हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए, मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 22-24 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है उसका वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, आपको सभी पेपर का नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, ज़्यादा दिन नहीं है। एग्ज़ाम आपका जुलाई में फर्स्ट वीक तक आपका हो सकता है एग्ज़ाम। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स के बारे में कर सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा, समझ गए। 9576002401 पर आपको नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझ गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है मौलाना यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023 सेशन हो गया 22-24। देखिए, 80 नंबर का पेपर होता है और ये 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, समझ गए। और देखिए, एक और चीज़ है कि इसमें 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी 10 प्रश्न दिया जाएगा। प्रत्येक यूनिट में 2-2 आपको एक एक प्रश्न का, यानी प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, समझ गए। दूसरा बात क्या है कि आपका एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है, ना 80 नंबर का, 16-25 80 नंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है मौलाना यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023 सेशन 22-24 कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए, यूनिट 1 जो है आपका में आपका बाल्यावस्था और एक मनोवैज्ञानिक से आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझ गए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को परिभाषित करें। बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न विकासों को लिखिए, यानी डिफाइन चाइल्डहुड, डिस्क्राइब द मेजर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, यानी कौन कौन विकास होता है, समझे। आपका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, आपका संवेगात्मक विकास हो गया, आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया, ये सब विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सब विकास आप लिख सकते हैं, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास, इससे पहले आपका एरिक्सन पूछा हुआ है, समझे। तो इस बार आपका ज़्यादा चांस है कि कोहलबर्ग और पियाजे आने का, समझ गए। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की विवेचना करें तथा इसके शैक्षिक महत्व को लिखें, यानी डिस्कर्स द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉडल डेवलपमेंट, समझ गए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है आपका 2 ही देगा, एक एक्स्ट्रा में हम दिए हैं कि पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या करें, यानी डिस्कर्स द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय पिगट, यानी पियाजे द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास दिया गया है उसका वर्णन करना है, समझ गए। तो यूनिट 1 में आप 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका इससे क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। इसमें आपका किशोरावस्था से और वृद्धि विकास से क्वेश्चन आता है, समझ गए। एक क्वेश्चन आपका किशोरावस्था से रहेगा, एक क्वेश्चन वृद्धि विकास से रहेगा, समझ गए। तो क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को परिभाषित करें, किशोरावस्था के मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करें, इसकी कौन कौन मुख्य विशेषता है इसको लिखना है। तो डिफाइन एडोलसेंस, राइट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, यानी कौन कौन विशेषता है बताना है। फिर है चौथा है वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य सिद्धांतों को लिखिए, यानी वृद्धि विकास के कौन कौन सिद्धांत है उसको लिखना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट्स राइट मेजर प्रिंसिपल, यानी इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, समझ गए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है आपका कि किशोरावस्था की समस्या क्या है। किशोरावस्था की समस्याओं के निराकरण में अध्यापक एवं परिवार की भूमिका का वर्णन करें, यानी व्हाट इज एडोलसेंट प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर एंड फैमिली इन डीलिंग विथ एडोलसेंट प्रॉब्लम, यानी जो किशोरावस्था की जो समस्या होता है उसके निराकरण में परिवार और शिक्षक की भूमिका का, उसको निराकरण में, ख़त्म करने में कौन कौन सी भूमिका है। फिर उसके बाद है आपका यूनिट 3 में, यूनिट 2 में हो गया आपका समाजीकरण और आपका वृद्धि विकास से रहेगा। यूनिट 3 में आपका किशोरावस्था से, किशोरावस्था यूनिट 3 में आपका समाजीकरण से और सामाजिक असमानता, और एक पूछता है उसमें लिंग पहचान से, समझ गए। क्वेश्चन है समाजीकरण से, तो एक क्वेश्चन फिक्स से रहेगा ही रहेगा। तो समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, समाज एवं विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें, यानी समाजीकरण प्रक्रिया में समाजीकरण की प्रक्रिया में आपका परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। डिफाइन सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड स्कूल। अब आते हैं हम लोग लिंग पहचान से क्या समझते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के समाजीकरण में औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों की व्याख्या करें, यानी व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी, डिस्क्राइब सोशलाइजेशन ऑफ स्कूलिंग गर्ल इन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। लिंग पहचान बहुत वीवीआई है, पढ़ लीजिएगा। अब एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि विद्यालय में पहुंच, प्रतिधारण और बहिष्करण से जुड़े मुद्दे में सामाजिक असमानता, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक असमानता पढ़ लीजिएगा एवं इसके व्यवधानों पर प्रभाव डाले, समझ गए। देखिए यूनिट 4 में आपका व्यक्तिगत विभिन्नता से
और आपका विशिष्ट क्या बोलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक या उसी को विशिष्ट बालक भी बोलते हैं, विशिष्ट, समझे। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो विशेष आवश्यकता, पहला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता, 7वां नंबर की व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित करें और इससे होने वाले प्रमुख कारण, व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या क्या कारण है उसको लिखना है। फिर उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन की विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्ट बच्चे क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे का भी वर्णन करें। समझ गए, यानी व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल चाइल्ड एंड गिफ्टेड चाइल्ड, एक्सप्लेन गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में वर्णन करना। यूनिट 5 में आपका पहचान निर्माण से क्वेश्चन आता है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन है शिक्षार्थी के पहचान निर्माण में मीडिया, प्रौद्योगिकी एवं साथी समूह के प्रभाव का वर्णन करें। नहीं, पॉइंट आउट द इफेक्ट ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी एंड फीड ग्रुप इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर आइडेंटिटी। और 10वां क्वेश्चन है पहचान निर्माण को परिभाषित करें, पहचान निर्माण में विद्यालय एवं वैश्वीकरण की भूमिका का वर्णन करें। नहीं, डिफाइन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इतना हो गया कोर्स 1 का, इतना पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। कोर्स 2 का भी आपका हम करवा देंगे, 3, 4, 5, 6, 7 मेथड जो है करवा देंगे। समझ के एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। और नोट्स लेना होगा तो 95 76 00 24 01 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समझ गए, थैंक यू।